इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने की आम आदमी पार्टी की तारीफ। कहा, आपने हमेशा मेरे विजन और काम को सराहा। सिद्धू ने कहा, आम आदमी पार्टी को पता है पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। 2017 से पहले और अब भी मैंने पंजाब के मुद्दे उठाए। सिद्धू के ट्वीट का जवाब देने से बचे कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला। ट्वीट के मायने पूछने पर कहा, सवाल अच्छा है। जनसंख्या कानून को लेकर मायावती ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सवाल। लोगों को इसमें चुनावी स्वार्थ नजर आ रहा। मायावती ने कहा, जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी तब शुरू करना चाहिए था जनसंख्या नियंत्रण पर काम। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन का बड़ा बयान। कहा, संसद के मानसून सत्र में जनसंख्या पर लाएंगे प्राइवेट बिल। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा खत। कहा, पिछले 10 सालों में राज्य में 1.5 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या बढ़ी। दिल्ली में मानसून का लंबा इंतजार खत्म हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट समेत राजधानी के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में भी जमकर हुई बारिश। मौसम हुआ खुशगवार। उमस झेल रहे दिल्ली के लोगों को मिली थोड़ी राहत। दिल्ली में मानसून के साथ आई जलभराव की समस्या। एम्स सर्कल और मथुरा रोड पर भरा पानी। बारिश के बाद दिल्ली में आईटीओ में लगी भारी जाम। दफ्तर जाने वाले लोग फंसे, रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में बारिश के बाद धौला कुआं पर लगा ट्रैफिक जाम, लोग फंसे रहे। दिल्ली के सोम विहार में सड़कें बनी तालाब। रोड पर बरसात के पानी में खेलते नजर आए बच्चे। बारिश से दिल्ली के प्रहलादपुर में अंडरपास में आया पानी का सैलाब। वाहनों को खींचकर अंडरपास पार करते दिखे लोग। दिल्ली में 19 दिन की देरी से आया मानसून। मौसम विभाग के कई पूर्वानुमान निकले गलत। मौसम विभाग ने माना पूर्वानुमान गलत निकलना विरल। हरियाणा के गुरुग्राम में भी सुबह हुई बारिश। सड़कें हुई जलमग्न। लोगों को गर्मी से हालांकि मिली राहत। 5 दिन की देरी से पूरे देश में पहुंचा मानसून। राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर में कल दी थी दस्तक। मौसम विभाग के हिमाचल प्रदेश के लिए आज जारी किया गया येलो अलर्ट। भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भारी बारिश से तबाही का जायजा लेने जाएंगे धर्मशाला। बारिश में अब तक 2 लोगों की मौत हुई। 10 लोगों के लापता होने की पुष्टि। बादल फटने के बाद कांगड़ा जिले में बोहोबा घाटी में भारी तबाही। 5 लोगों को बचाया गया। 1 शव बरामद। अभी भी 9 लोग लापता। बादल फटने के बाद धर्मशाला में तबाही की तस्वीरें सामने आई। नाले में पानी के साथ आए कई पत्थर। कई गाड़ियां हुई तबाह। धर्मशाला में भारी बारिश से कई दुकानें और मकान क्षतिग्रस्त हुए। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर सुनील घरवाड़ ने हालात का जायजा लिया। डोडा के कश्तीगढ़ गांव में फंसी कार। भारी बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड आया। देहरादून के पास से आई हैरान करने वाली तस्वीर। उफनते पानी के बीच पुल पर रस्सियों के सहारे रास्ता पार करते नजर आए लोग। बिहार की मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी। नावों से आवाजाही करने को मजबूर हुए लोग। 100 करोड़ की वसूली मामले में सचिन वाजे से ईडी ने की 3 घंटे तक की पूछताछ। 3 दिन हुई पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक वाजे ने लिया अनिल देशमुख का नाम। ईडी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख को भी समन भेजने की तैयारी में। 300 करोड़ की लैंड डील मामले में करेगी पूछताछ। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक। नाना पटोले के जासूसी के आरोपों पर होगी चर्चा। शरद पवार की पटोले पर टिप्पणी से नाराज है कांग्रेस। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर महाराष्ट्र सरकार में घमासान छिड़ा। सूत्रों के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने नाराजगी जाहिर की। पटोले ने कल अपनी जासूसी का लगाया था आरोप। शिवसेना और एनसीपी ने कांग्रेस से पटोले पर लगाम लगाने को कहा। बेबुनियाद आरोप नहीं होंगे बर्दाश्त। अपने बयान पर बवाल के बाद नाना पटोले की सफाई। बीजेपी पर लगाया अपने बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने का आरोप। कहा, कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। पटोले ने कहा, महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनेगी। कांग्रेस के कुछ विस्तार के लिए से कुछ लोग चिंतित हैं। महाअघाड़ी सरकार में मतभेद पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी एच.के. पाटिल। सरकार मजबूत और स्थिर पूरी करेगी अपना कार्यकाल। कांग्रेस में नाना पटोले का प्रभाव बढ़ाने पर बोले संजय राउत। पटोले का प्रभाव बढ़ाने का कौन सा मॉडल है, उस मॉडल पर रिसर्च करने की जरूरत। प्रियंका गांधी के 3 दिन के यूपी दौरे का कार्यक्रम तय हुआ। 14 की जगह अब 16 जुलाई को जाएंगी लखनऊ। गाजीपुर में लगातार दूसरे दिन ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ प्रदर्शन। उनके ही विधानसभा क्षेत्र जहूराबाद के कासिमाबाद में निकाली गई शव यात्रा। ओवैसी के बहराइच में गाजी की मजार पर जाने के बाद भड़का विवाद। राजभर के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। तेलंगाना कांग्रेस के सचिव ने दिया इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर लगाया था पैसे देकर अध्यक्ष पद हासिल करने का आरोप। किसान नेता राकेश टिकैत ने 22 जुलाई को संसद मार्च को लेकर जारी किया पोस्टर। कहा, संसद अगर अहंकारी और अड़ियल हो तो देश में जन क्रांति निश्चित होती है। तेल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम तुरंत कम करने की मांग की। चिदंबरम ने इंपोर्ट ड्यूटीज की समीक्षा करने और वस्तुओं पर जीएसटी रेट घटाने की मांग की।
चंडीगढ़ में महिला कांग्रेस ने सब्जियों के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। सब्जियां हाथों में लेकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक के बाद बोले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा भोपाल गैस त्रासदी में मरने वालों की विधवाओं को सामाजिक पेंशन योजना के अलावा 1000 रुपए पेंशन और दी जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 15 जुलाई को वाराणसी में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी करेंगे इनॉग्रेशन। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में बने 9 मेडिकल कॉलेज का तोहफा भी देंगे पीएम। कैबिनेट फेरबदल के बाद कई कैबिनेट कमेटीज में भी बदलाव किया गया। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में भूपेंद्र यादव, सोनोवाल, मंडाविया और गिरिराज सिंह को मिली जगह। स्मृति ईरानी भी राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति में शामिल। नारायण राणे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को निवेश से जुड़े कैबिनेट कमेटी में जगह दी गई। बीजेपी संसदीय बोर्ड में जल्द होगा बदलाव। जेपी नड्डा जल्द कर सकते हैं संगठनात्मक खाली पदों पर नियुक्ति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में की मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी आज टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के साथ करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बढ़ाएंगे उनका हौसला। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए मांगी लोगों की राय। पूछा आपका पसंदीदा टॉपिक कौन सा है। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन लगा सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार। लोगों से उनकी समस्याएं सुनते नजर आए मुख्यमंत्री। राजेंद्र अरलेलकर ने हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में ली शपथ। शिमला के राजभवन में ली शपथ। स्वामी रामदेव ने बताया अपना फ्यूचर प्लान। कहा 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। स्वामी रामदेव बोले पतंजलि ने रिसर्च पर आधारित 100 से ज्यादा दवाएं तैयार की हैं। 2 लोगों ने योग शुरू किया, अब 200 देशों में पहुंचे। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से जल्द पूछताछ करेगी ईडी। ईडी ने हाल ही में मुख्तार पर दर्ज किया है मामला। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक की। ऑक्सीजन सप्लाई, वैक्सीनेशन और कोविड प्रोटोकॉल पर की चर्चा। पीएम मोदी ने कहा बहरूपिया है कोरोना, बार बार रंग बदलता है, हर वेरिएंट पर रखनी होगी पैनी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले माइक्रो लेवल पर सख्त कदम उठाने की होगी जरूरत। ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत। टूरिस्ट प्लेस पर उमड़ती भीड़ पर भी पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की। कहा टूरिस्ट प्लेस पर लोगों को बिना मास्क के पहुंचता देख टेंशन की बात। पीएम ने टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में सुधार पर दिया जोर। सरकार के 23,000 करोड़ के पैकेज का किया जिक्र। बोले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को पैकेज से मिलेगी मदद। सीरम इंस्टीट्यूट सितंबर में शुरू करेगा स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन। भारत में प्रतिवर्ष 30 करोड़ से ज्यादा डोज बनाना है लक्ष्य। देश में कोरोना से और 2020 लोगों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश के आंकड़ों में बदलाव के बाद बड़ा ग्राफ। 24 घंटे में करीब 31,000 नए मामले भी आए सामने। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन स्थलों पर भीड़ को लेकर डीएम की जवाबदेही तय की। हालात बिगड़ने पर डीएम होंगे जिम्मेदार। डीएम को कड़ी कार्रवाई करने के भी अधिकार दिए गए। आईएमए ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की अपील। कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए 4 धाम यात्रा को मंजूरी न देने को कहा। प्रदेश में आज से रात 10 बजे तक खुलेंगे बाजार। रेस्टोरेंट को पूरी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत। शिवराज सरकार का फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने आज से सिनेमा हॉल खोलने का भी किया फैसला। 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे सिनेमा हॉल। वैक्सीन मिलने के बाद मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीच सेंटर पर फिर से शुरू हुआ टीकाकरण का अभियान। बहुत कम संख्या में नजर आए लोग। मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़। वैक्सीन की डोज लेने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग। नागपुर में वैक्सीन की किल्लत जारी। 137 सेंटर्स पर नहीं लगेगी कोविशील्ड की डोज। सिर्फ 3 सेंटर्स पर लगाई जाएगी कोवैक्सीन। केरल में जीका वायरस के 2 और मामले सामने आए। प्रदेश में कुल मामले हुए 21। तमिलनाडु को कोयम्बटूर में वैक्सीन सेंटर्स के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। वैक्सीन की कमी को लेकर लोगों का प्रदर्शन। दिल्ली में फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 26 लोग मामले में गिरफ्तार। अमेजॉन कस्टमर केयर के कर्मचारी बनकर अमेरिकी नागरिकों के साथ करते थे ठगी। यूपी के संभल में आपसी विवाद में फायरिंग। 2 लोगों की मौत, 1 घायल। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गाजियाबाद के लोनी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। युवकों ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत की खुशी में की फायरिंग। कर्नाटक के मैसूर में 7वीं पास शख्स ने फर्राटेदार इंग्लिश से ठगे 50 लाख रुपए। मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को लगाया चूना। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमार मंगलम की पत्नी की हत्या के मामले में टीकमगढ़ से एक आरोपी गिरफ्तार। 33 लाख के गहने और 10,000 कैश बरामद। दिल्ली के छावला में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। गिरफ्तार आरोपी लूट की 2 दर्जनों से ज्यादा वारदातों में वांटेड था अब्दुल वाहिद। गुड़गांव में पकड़े गए 3 मोस्ट वांटेड बदमाश। एक बदमाश अशोक पर था 1 लाख रुपए का इनाम। चेन्नई में असिस्टेंट नर्सेज ने डीएमएस कैंपस के बाहर प्रोटेस्ट किया। सरकारी नौकरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गुरमीत राम रहीम को लाया गया दिल्ली। एम्स में होनी है एंडोस्कोपी।
यूपी के बलिया में लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश, लड़के ने लड़की पर चाकू से किया हमला, केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में टाइगर के हमले में 2 लोगों की मौत, 1 घायल, रात में बाइक से जा रहे थे 3 लोग। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा यमुना के पानी में प्रदूषण, कालिंदी कुंज के पास बड़ी संख्या में बना जहरीला सफेद झाग। शेर बहादुर देउबा 5वीं बार बने नेपाल के पीएम, कार्यवाहक पीएम केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा। दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल भेजने के बाद छिड़े दंगे, जोहान्सबर्ग में शॉपिंग मॉल लूटे गए, टायर जलाकर सड़कों पर उन्हें ब्लॉक किया गया। अफगानिस्तान में अमेरिका के कमान सौंपते ही तालिबान के डर से हजारों की संख्या में अल्पसंख्यकों का पलायन जारी, पिछले 15 दिनों में 5600 परिवारों ने किया पलायन। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन, दिल का दौरा पड़ने के बाद सुबह करीब 7:40 पर ली अंतिम सांस। 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम के सदस्य थे यशपाल शर्मा। इंडियन टीम की तरफ से 37 टेस्ट और 42 वनडे मैचेस खेले। पीएम नरेंद्र मोदी ने यशपाल शर्मा के निधन पर शोक जताया, कहा भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत प्रिय सदस्य थे यशपाल शर्मा, अपनी टीम, फैंस और भावी क्रिकेटर्स के लिए प्रेरणा थे। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने यशपाल शर्मा के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, कहा क्रिकेट जगत को भारी नुकसान हुआ। रजत शर्मा ने यशपाल शर्मा के इंडिया टीवी से जुड़ाव को भी याद किया, कहा यशपाल जी कई सालों से इंडिया टीवी के साथ क्रिकेट एक्सपर्ट थे। यशपाल शर्मा के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी, कहा भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। यशपाल शर्मा के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यशपाल शर्मा के निधन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शोक जताया, परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। क्रिस गेल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, छक्का लगाकर T20 में पूरे किए 14,000 रन, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बने क्रिस गेल। टॉप 5 में कोहली अकेले भारतीय क्रिकेटर। शूट आउट 3, गैंग्स ऑफ बॉम्बे में लीड रोल में नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर। 1992 में मुंबई के JJ अस्पताल में हुए शूट आउट पर बेस्ड है फिल्म। टाइगर 3 की शूटिंग के लिए 12 अगस्त को विदेश रवाना होंगे सलमान खान। कोरोना की दूसरी लहर के कारण रोकनी पड़ी थी फिल्म की शूटिंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।